नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत की आजादी में बापू ने एक अहम भूमिका निभाई और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई और ये बताया कि अहिंसा से शक्तिशाली हथियार और कोई नहीं। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब देखिए, कोरोना टीके का बिहार तोड़ेगा रिकॉर्ड। गांधी जयंती पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें 35 से 40 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांधी जयंती के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले कि 17 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है बिहार की। 17 सितंबर को 33.50 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ था और अब उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। आज गांधी जयंती के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 40 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में सार्वजनिक छठ घाटों पर इस साल भी छठ पूजा पर रोक को लेकर दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों में बेहद नाराजगी देखी गई। वे हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा करने की सरकार से अनुमति मांग रहे हैं। अपनी आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा समिति के लोगों ने आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा पर रोक लगाकर कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार छठ व्रतियों और पूर्वांचल के लोगों के साथ बैर कर रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे दिल्ली में जो भी छठ समिति हैं वो नाराज हैं और आज दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर वो पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर से आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, जिस पर लिखा है कि छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है और वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर पहुंचे हैं। मैं खुद छठ करती हूँ, मैं भी पूर्वांचल छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे तो चाहिए सरकार से कि ऑर्डर दें और सबको एक जगह एकत्रित होने का दें। प्रोटोकॉल जब कोविड प्रोटोकॉल के अनुकूल करेंगे। मनोज जी, दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन पर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से रोक लगाई है, तमाम छठ समिति के लोग आज आपसे मिले हैं, क्या कुछ एक निर्णय लिया है? किस तरीके से आप लोग आगे मांग रखेंगे? ये सरासर छठ व्रतियों के साथ और छठ पूजा के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब जबकि हमारे दिल्ली के मैक्सिमम लोगों को, बोलो 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, जबकि दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, साप्ताहिक बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, बसों में बैठना नॉर्मल हो चुका है, सिनेमा हॉल नॉर्मल हो चुके हैं। सिनेमा हॉल भी एक सीट छोड़ के मात्र चलने की आज़ादी दे दी गई, खोल दिया गया है। फिर ये छठ व्रत पे पूर्णतया बैन कैसे? आप प्रोटोकॉल बनाइए, कोरोना का प्रोटोकॉल बनाइए, तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की ये साजिश नज़र आती है। आज हमने सबका मंतव्य जान लिया, अब हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। अभी हमने लोगों को बोल दिया, आप मांगिए समय, कल का दें, परसों का दें। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जब बसों में लोग बैठ के सीट पे जा सकते हैं, मेट्रो खचाखच भरी है, तो फिर छठ पूजा को बैन क्यों? और हम उनसे बात करेंगे, अगर ज़रूरत वहाँ
नहीं वो समझते हैं तो हमको आंदोलन तक भी जाना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि जो छठ समिति के लोग हैं उनकी इस मांग पर दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात बिहार में धर्मांतरण की। क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? क्या धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि सासाराम से धर्मांतरण की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। सासाराम के शहरी इलाके में कुछ लोग घरेलू और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते पकड़े गए। सासाराम के नगर थाने में बैठे 5 लोग, 2 लड़कियां और 3 लड़के नाक नक्श बता रहे हैं कि ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं। ये लोग खुद को नेपाल के रहने वाले बता भी रहे हैं। इन 5 पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इन सभी को लश्करीगंज इलाके से पकड़ा गया है, जहां ये कुछ लोगों को ईसाई धर्म की जानकारी दे रहे थे। इनकी नजर खासकर घरेलू महिलाओं पर थी। मैं अभी सासाराम के लश्करीगंज मोहल्ले में हूँ और ये शहरी क्षेत्र है और इसी मोहल्ले में जो कुछ लोग आए थे, कुछ युवतियाँ आई थी, लगभग 5 की संख्या में आई थी और इसी मोहल्ले में आकर वो बात कर रही थी कि वो जो है जो अपने धर्म की प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। क्या बता रहे थे लोग? क्या बता रहे थे चाची? बताओ तो किताब ने पढ़ के बतावत रहन कि ऐसे करे के बाद वैसे करे के बाद ऐसे करिए, ऐसा मशीन के करिए। आप का तो बतियात रहन जा, हमनी खाली अथी कहनी है बल्कि हमनी के नहीं के बुझात ये बात रहा है। ईसा मसीह के बारे में हाँ 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 क्या कहे आप? सुनत रही खाली। तो कौन कितने लोग थे वो लोग? 2 ठो था। अच्छा, औरत लेडीज भी थी? हाँ ये बोलत रही। आप मानिए और का तो कहत रहे, हम लोग समझ में नहीं आया। हाँ, तब क्या कहे किए आप लोग? हम लोग कुछ नहीं बोले कि क्या कहत हुआ, हमको समझ में नहीं। मतलब कितने लोग थे वो लोग? 2 ठो। हाँ, एक लड़की और एक लड़का। लड़कियाँ पढ़त रहे। बहुत खुशी हुई हमको, आप लोग के जैसा हम ढूंढना चाहते हैं, मतलब फ्रेंड बनाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग उनसे बोले कि अच्छा लगा, हम लोग भी बोले कि अच्छा लगा आपसे मिलके, जितना आप लोग हो जाए उतना बोले हम। क्या नाम है आपका? सोनम। तो इसी मोहल्ले में लश्करीगंज का मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में जो है वो लोग आए थे। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को की और बाद में ये जो मोहल्ले के लोग जो हैं वो लोग पुलिस के पास गए और वो सभी जो है उन लोगों को तत्काल पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये लश्करीगंज का मोहल्ला जाहिर है लड़कियों का सहारा लेकर ये सभी लोग चालाकी से घरेलू महिलाओं को निशाना बना रहे थे। लश्करीगंज की तंग गलियों में ये धर्मांतरण का गुल खिलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब होते, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भनक लगी और इन सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लड़के और लड़कियां कन्वर्टेड हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में किराना कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी की हत्या 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर की गई थी। अब इस मामले में पुलिस सिर्फ लाइनर को गिरफ्तार कर पाई है। चंद्रभूषण प्रसाद की 26 सितंबर को हत्या हुई थी। अपराधियों ने दुकान में घुसकर चंद्रभूषण प्रसाद को गोली मारी थी। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 9वीं के छात्र को पीटने के बाद जिंदा जला दिया गया और इस घटना के बाद 60% से अधिक छात्र झुलस चुका है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सरसैयाद कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है और मोहल्ले के ही 4 युवकों पर इसका आरोप लगा है। तो मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्र को 9वीं के छात्र को जिंदा जला दिया गया। 60%
झुलस गया है जो बच्चा है और मोहल्ले के ही 4 युवकों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में नीति आयोग ने बिहार को 15वें नंबर पर रखा है। रिपोर्ट में बिहार में 1 लाख की आबादी पर अस्पतालों में महज 6 बेड ही उपलब्ध होने की बात कही गई है, जिस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत बताते हुए बिहार के प्रति आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिया है, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता इस रिपोर्ट के बहाने बिहार सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। पहले भी वो बिहार के बारे में बड़ा गलत धारणा नीति आयोग का था कि सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे विकास कम हुआ है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में विकास हुआ है यहाँ। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग में पहले बहुत कुछ था ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग यहाँ कि 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पतालों में 6 बेड है। ई उठ के मुँह में जीरा है, सीना ठोकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य महकमा बहुत अच्छा है। रिपोर्ट हम बनाए हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बनाए हैं। रिपोर्ट भारत सरकार का नीति आयोग ने बनाया है, जिस सरकार में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत सरकार में यहाँ एनडीए का नेतृत्व आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। याद करिए ना कि 2005 में 5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। क्या आप इलाज बिना डॉक्टर का उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप कितने डॉक्टर बना रहे थे? 2005 में आपके पास MBBS का कितना सीट था? आज 2005 से लेकर 2021 में हमारे पास कितना सीट है? केवल तुलनात्मक रूप से कोई भी आदमी बुद्धिजीवी इसको देख लें। 16 सालों में आपने क्या किया है? 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और कांग्रेस की सरकारों में जो रेफरल हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले थे, उन सबको आपने बंद किया। आपको अंदाजा है पिछले 16 सालों में 1000 से ज्यादा अस्पताल आपने बंद किए। बिहार के लोगों की पूरी हत्या कर देना चाहते हैं क्या आप? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में नीति आयोग ने बिहार को 15वें नंबर पर रखा है, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग अपने नजरिए से चीजों को देखता है, लेकिन सरकार ने बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है और जनता की उम्मीदों और जरूरत के हिसाब से काम लगातार किया जा रहा है। नीति आयोग का अपना मानक है। हम लोग जो बिहार के लोगों के साथ आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में जो वायदे किए हैं, और उसके लिए विगत 15 वर्षों में हम सबों ने आधारभूत संरचनाएं खड़ी की है, और उसके कारण बिहार के लोगों से जो वायदे किए उस पर हम सब काम कर रहे हैं। नीति आयोग ठीक है, वो कई चीजों को कई दृष्टि से देखता है। हम लोग बिहार को अपने दृष्टि से देखते हैं कि बिहार के लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है।
सकते। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सीवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सीवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर के तारापुर से राजीव कुमार सिंह और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पिछले चुनाव में दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थीं और उपचुनाव में भी दोनों सीटों पर जेडीयू ही दाव लगाएगा। एनडीए के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों सीटों पर साझा चुनाव प्रचार चलेगा और दोनों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया गया। इस दौरान तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी के निधन से ये दोनों सीटें खाली हुई हैं, जिसके बाद कुशेश्वर स्थान से दिवंगत शशि भूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि तारापुर से विधायक रहे दिवंगत मेवालाल चौधरी के बेटे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेडीयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रहे। वही देखिए, जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दोनों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने लड़ाई का बंधन करार दिया। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बिहार में कांग्रेस में आरजेडी का विरोध करने की ताकत नहीं है। जो महागठबंधन बना हुआ है वो कहने के लिए महागठबंधन है, परंतु महालड़ाई का बंधन है। वो कोई गठबंधन नहीं है, लड़ाई का बंधन है। एक सीट कांग्रेस लड़ी थी, एक आरजेडी लड़ी थी। आज आरजेडी के ट्विटर बॉय कह रहे हैं कि हम दोनों सीट पर लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी, वहाँ कौन लड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि बिहार में कांग्रेस है कहाँ।
वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, जबकि तारापुर से आरजेडी का उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। तेजस्वी यादव तो लीडर हैं ही, इसको मैं कहाँ दो रहा है। पिछला बार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे महागठबंधन के, तो वो आज भी हैं। उस पर स्पष्टता क्या करना है, वो हैं और उन्हीं की लीडरशिप में दोनों चुनाव लड़ा गया है, पहले भी ये भी लड़ा जाएगा। आरजेडी को आप लोग इस बात के लिए मना लेंगे कि तारापुर से वो लड़े और कुशेश्वर स्थान आप लोगों के खाते में आए? नहीं, इसमें कहाँ कोई मतभेद रहे तब तो मनाने का और इसके करने का बात हो, कोई मतभेद नहीं है। वही देखिए, बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने पर काफी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें नेपाल से आने वाली पानी की समस्या से लेकर बिहार में नदियों को जोड़ने पर काम भी शामिल है। जेडीयू के जनता दरबार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि कई योजनाएं काफी एडवांस स्टेज में हैं और बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर काम लगातार जारी है। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि विधानसभा में शताब्दी स्तंभ बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे। नेपाल से जो समस्या का निदान होना है वो तो डिप्लोमेटिकली टेकअप किया ही जाए, लेकिन बिहार में जो इंट्रालिंकिंग का काम है, मतलब एडवांस स्टेज में चीजें हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। चीजें एडवांस स्टेज में है, उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी में काम हो रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म काम होता है, ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं। और साउथ बिहार में और नॉर्थ बिहार में एक तो हम लोग टेकअप करने वाला है इसी से। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जरूर जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम लोग सोच रहे हैं फ्लड को लेकर के, उसका निदान। बिहार शूटिंग फेडरेशन के अधिकारी और नेशनल लेवल के कई खिलाड़ियों ने नवादा के एसपी से मुलाकात की और इंटरनेशनल शूटिंग प्लेयर मीरा कुमारी के भाई की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत की जांच कराने की मांग की। मीरा कुमारी के भाई का शव 25 सितंबर को आहर में मिला था। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि डूबने से उसकी मौत हुई है, जबकि परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल शूटर है, उसके भाई का मतलब हत्या कर दिया गया 25 तारीख को, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक हत्या का मामला है, जिसमें हम लोगों ने अभी एसपी साहब से पूरे बिहार से सारे शूटर लोग आए हुए हैं। सारे लोगों ने एक ज्ञापन देके निवेदन किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं देखिए, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत कल कई जगहों पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जगहों पर बीजेपी नेता शामिल हुए। कई घाटों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो देखिए, ये 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा घाटों पर महाआरती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रहा है, इसी के तहत इस महाआरती का आयोजन किया गया। और देखिए, नालंदा से एक बड़ी खबर, जहां पंचाने नदी में उफान आ गया है और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो नालंदा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचाने नदी बिल्कुल उफान पर है और इसकी वजह से कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई एकड़ खेत इसकी वजह से जलमग्न हो चुके हैं और सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग पानी भरे सड़क में से गुजरने को मजबूर हैं और कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पूरा 15 बीघा फूलगोभी डूब गया है, खीरा, कद्दू, परोर सब खत्म हो गया है। मतलब जब पंचान में आता है हर साल यही हाल है, 10 लाख का क्षति है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से, जहां आपसी रंजिश में उदय कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपसी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मामला बनगांव थाना क्षेत्र के मुरली बसंतपुर का बताया जा रहा है। मृतक सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला था। मृतक के भाई की माने तो उदय अपने घर में था। उसका प्रभाकर नामक युवक से विवाद पहले से चल रहा था।
उदय को घर से बुलाकर ले जाया गया और गोली मारकर सड़क किनारे उसे छोड़ दिया गया। बाद में उदय की मौत हो गई। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।